हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, बिहार पुलिस भर्ती सेवत सीरीज चल रही है और ये सेवत सीरीज का 8 नंबर का वीडियो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित सारी क्लासेस होती हैं और ये बिहार पुलिस का जीके जीएस की इम्पोर्टेंट क्लास है। तो जो लोग अभी तक ये सीरीज से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए। एवरीडे 1 PM पे जीके जीएस बिहार पुलिस का वीडियोस आता है। तो अभी तक अगर आप इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और चैनल तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लेना, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। वीडियो तो लाइक एंड शेयर प्लीज जरूर से किया करें। एंड हमारे सारे वीडियोस की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो हमारा आज का फर्स्ट सवाल है, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1828। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1885। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो ये राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, लोकसभा का नेता कौन है? हु इज द लीडर ऑफ द लोकसभा? तो लोकसभा का लीडर होता है प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री। लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला और राष्ट्रपति होता है कार्यपाल का औपचारिक। तो इस क्वेश्चन के बारे में इतना याद रखना इंपोर्टेंट है। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, संसद से संयुक्त संस्कृति अध्यक्षता कौन करता? संसद से संयुक्त संस्कृति अध्यक्षता कौन करता? तो इसकी अध्यक्षता करता लोकसभा अध्यक्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा तो क्या कहा जाता? तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा तो मैक-मोहन रेखा कहा जाता और इंडिया और पाकिस्तान के बीच की रेखा तो रेडिफ रेखा कहा जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मैक-मोहन रेखा और इंडिया और पाकिस्तान तक पूछे तो ऑप्शन नंबर बी रेडिफ रेखा होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारत का सबसे सुस्त स्थान कौन सा है? भारत का सबसे सुस्त स्थान। तो भारत का सबसे सुस्त स्थान राजस्थान का जैसलमेर है। यहाँ पर राजस्थान में गर्मियों में 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंच जाता और सर्दियों में 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गर्मियों में 49 और सर्दियों में 5 डिग्री। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है? तो गंगा नदी के किनारे जो सबसे बड़ा शहर है उसका नाम है कानपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए कानपुर। कानपुर गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो ये है कोसी नदी पे और कोसी नदी तो ही बिहार का सोत नदी भी कहा जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी 1956 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1956। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। जीवन बीमा निगम का एक उदाहरण है।
तो इसका उदाहरण है निवेश बैंक था, इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इन्वेस्टमेंट बैंक। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने, तो ये बने हैं सतीश कुमार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, सतीश कुमार। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बने। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, तो ये शुरू की गई थी रेलवे मंत्रालय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, रेलवे मंत्रालय। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के नए महानिदेशक डीजी कौन बने। तो आरपीएफ के नए महानिदेशक डीजी बने मनोज यादव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, मनोज यादव। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन से रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक डीजी बने मनोज यादव। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है देश की पहली नीमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कहाँ किया गया। देश की पहली नेमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो इसका उद्घाटन किया गया था गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था, तो ये दिया था सारनाथ में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, सारनाथ। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, तो गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट 1917 में, और सरोज बनी थी 1925 में। सरोज नायडू 1925 में। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेबियंस जुड़े थे। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेबियंस जुड़े थे, तो ये जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी आंदोलन से। स्वदेशी आंदोलन 1906 में हुआ था, और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, और सबने आबादी आंदोलन 1930 में हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था, तो ये फहराया था भीताजी कामा ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भीताजी कामा ने। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है। कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है, तो भारतीय क्रांति की मां कहलाती है भीताजी रुस्तम कामा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भीताजी रुस्तम कामा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना।
निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो ये बना था स्वदेशी आंदोलन पे, और स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1906 में, और रैलेंट कानून विरोधी आंदोलन हुआ था 1919 में, और असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। और वंदे मातरम जो गीत था उसको लिखा था बातीचंद चटर्जी ने। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, म्यांमार का रंगून शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? म्यांमार का रंगून शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है इरावदी के पास, और इरावदी के पास में ये बसा, और डार्लिन बसा हुआ है सिडनी के पास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इरावदी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित स्थानों में से कहां संतोभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता? संतोभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता, तो ये आयोजन किया जाता है सहारनपुर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी, सहारनपुर। और वाराणसी में रेशमी साड़ी, और मेरठ में चंदौली का मेला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सहारनपुर में। तो ये थे हमारे आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ साझा किए, और ये है हमारा आज का होमवर्क का सवाल। इसका राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं, और आज का सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताना। अभी तक अगर वीडियो तो लाइक नहीं किया तो वीडियो तो लाइक करते, चैनल तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लेना। एवरीडे करंट अफेयर की क्लास का वीडियो मॉर्निंग में सुबह 7 बजे आता है, और बिहार पुलिस का एवरीडे 1 PM पे आता है, और यूपी पुलिस का एवरीडे 5 PM पे आता है, और ग्रुप डी एंड NTPC का एवरीडे 7 PM पे आता है। और हमारे सारे वीडियोस की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।